मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम पॉलिटिक्स की एक महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान सभा के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों संविधान सभा के जानने से पहले हम जानते हैं कि संविधान होता है क्या। तो चलिए आइए जानते हैं संविधान क्या होता है। तो भारतीय संविधान एक ऐसी दस्तावेज है, दस्तावेज मतलब फाइल, दस्तावेज मतलब किताब। भारतीय संविधान एक ऐसी किताब है जिसके द्वारा भारत सरकार देश में रहने वाले लोगों के लिए नियम कानून बनाती है। दोस्तों भारतीय संविधान कैसे बना, कैबिनेट मिशन क्या है, इस सब के बारे में देखेंगे। तो जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया। तो जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन क्यों आया? तो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कौन कौन? स्टेपाई क्रिप्स, उसके बाद पेंथिक लॉरेंस, उसके बाद अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। कौन कौन? क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर। तो मतलब जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो जुलाई 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन क्यों लाया गया था? तो भारतीय संविधान सभा के निर्माण के लिए जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन को लाया गया था। दोस्तों संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ। कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम बैठक दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में कहाँ हुआ था? तो काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में हुआ था। कहाँ हुआ था? काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में। उसमें मुस्लिम लीग बैठक में भाग नहीं लिया था। संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 में, उसमें मुस्लिम लीग बैठक का बहिष्कार कर दिया था। उसमें मुस्लिम लीग बैठक में भाग नहीं लिया था, जिसके कारण संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। क्वेश्चन बनेगा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद 2 दिनों के बाद संविधान सभा का सेकंड बैठक हुआ। 2 दिनों के बाद यानी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। पूछेगा भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। उसके बाद भारतीय संविधान के थर्ड बैठक मतलब तीसरी बैठक कब हुआ था? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। उसमें उद्देशिका यानी प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, जैसे हम भारत के लोग, भारत के प्रभु, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, इसी को प्रस्तावना, प्रियम्बल या उद्देशिका बोला जाता है। तो उद्देशिका कब पारित हुआ था? मतलब उद्देशिका का प्रस्ताव कब पेश हुआ था? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कौन किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। मतलब प्रस्तावना भारतीय संविधान में कौन पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब? तो संविधान सभा के तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। दोस्तों भारतीय संविधान सभा में 114 दिनों तक बहस चली। भारतीय संविधान सभा में संविधान के निर्माण काल में 114 दिनों तक बहस चली कि मतलब भारतीय संविधान किस प्रकार का होना चाहिए, कौन सा कानून भारतीय जनता के लिए सही होगा, कौन सा कानून भारतीय जनता के लिए सही नहीं होगा। मतलब भारतीय संविधान में 114 दिनों तक बहस चली।
निर्माता, भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। भारतीय संविधान को बनने में लगभग 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। भारतीय संविधान के बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे। वैसे हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा पारित हो गया था। मतलब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। ऐसा क्यों? दोस्तों, हम जानते हैं कि 26 जनवरी को कांग्रेस ने प्रथम बार रावी नदी के तट पर झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाई थी। इसीलिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। दोस्तों, भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद मतलब आर्टिकल और 8 अनुसूची थे। पूछेगा कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे, लेकिन वर्तमान में 450 के करीब आर्टिकल हो गया है। मूल संविधान में 8 अनुसूची थे, लेकिन अभी 12 गो अनुसूची हो गया। 4 गो अनुसूची बढ़ गया, अभी 12 गो अनुसूची हो गया। तो संविधान सभा का सदस्य, तो संविधान सभा में 389 सदस्य थे। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389, 389, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत से 292 मेंबर थे। ब्रिटिश प्रांत से 292 मेंबर। ब्रिटिश प्रांत मतलब क्या है? ब्रिटिश प्रांत का मतलब होता है क्या? दोस्तों, अंग्रेजों का पूरा भारत पर शासन नहीं था। अंग्रेजों का भारत के 60% भाग पर शासन था, बाकी 40% भाग पर देसी रियासत यानी राजा रजवाड़ा का शासन था। मतलब जैसे राजा का शासन था, राजस्थान हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, वहाँ पर अंग्रेज का शासन नहीं था, वहाँ पर राजा का शासन था। तो ब्रिटिश प्रांत से 292 मेंबर आए और देसी रियासत से 93 मेंबर आए और चीफ कमिश्नर से 4 मेंबर। देखिएगा, ब्रिटिश प्रांत से 292 और देसी रियासत से 93 और चीफ कमिश्नर से 4 मेंबर आए। संविधान सभा का सदस्य कुल 389, उसमें से महिला कितनी थी? तो उसमें से महिला की संख्या लगभग 15 था। महिला की संख्या कितना था? तो महिला की संख्या 15 था। SC ST की संख्या कितना था? तो SC ST की संख्या 33 था। मतलब SC मतलब हो गया शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति। ST मतलब शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति। 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया। मतलब भारतीय संविधान सभा में 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया। भारतीय संविधान का विचार स्वराज पार्टी, मतलब भारतीय संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो स्वराज पार्टी ने। कब दिया? 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में। मतलब स्वराज पार्टी ने विचार दिया कि भारतीय संविधान होना चाहिए। कब विचार दिया? तो 1924 ईस्वी में। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था। कौन किए थे? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कौन किए थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। दोस्तों, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो दोस्तों, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? क्वेश्चन पूछेगा, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को।
दोस्तों राष्ट्रगान जन मन गण मेरा हम लोग का राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान यानी जनगण मन को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। राष्ट्रगान जो जनगण मन है उसको 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। राष्ट्रगान को कौन लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान को कौन लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। यानी जिस दिन हम लोग का संविधान लागू हुआ उसी दिन राष्ट्रीय गीत को अपना लिया गया। राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा था? राष्ट्रीय गीत को कौन लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों अशोक स्तंभ हम लोग का राष्ट्रीय चिन्ह है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। तो अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। राष्ट्रीय गान के रूप में राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। दोस्तों भारतीय संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किस मिशन के द्वारा आया था? तो दोस्तों भारतीय संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किस मिशन के द्वारा आया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किस मिशन के द्वारा आया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। दोस्तों भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुआ था? भारतीय संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? संविधान के निर्माण काल में भारतीय संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। दोस्तों संविधान सभा ने प्रस्तावना यानी प्रियम्बल यानी उद्देशिका को कब अपनाया? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देशिका यानी प्रियम्बल को अपनाया गया। दोस्तों झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा कमेटी के अध्यक्ष थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों भारतीय संविधान का सलाहकार कौन थे? तो सर बी.एन. राव। भारतीय संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो सर बी.एन. राव। नेक्स्ट देखेंगे संविधान की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा का सलाहकार कौन थे? तो सर बी.एन. राव। लेकिन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। प्रारूप समिति कब बना? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल 6 यानी 6 मेंबर थे। दोस्तों देश के आज़ाद होने से पहले 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो अंतरिम सरकार में राष्ट्रमंडल संबंधी तथा विदेशी मामले कौन देखते थे? तो नेहरू जी। नेहरू जी कौन विभाग देखते थे? तो राष्ट्रमंडल संबंधित तथा विदेशी मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग देखते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग को देखते थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग को देखते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग को देखते थे? तो खाद्य एवं कृषि विभाग को। जॉन मथाई अंतरिम सरकार में उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को देखते थे। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को देखते थे। जगजीवन राम श्रम विभाग को देखते थे।
जगजीवन राम श्रम विभाग को देखते थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा विभाग को देखते थे। और रियाकत अली खां वित्त यानी फाइनेंस विभाग को देखते थे। सी राजगोपालचारी शिक्षा एवं कला विभाग को देखते थे। चलिए दोस्तों, अंतरिम सरकार के बाद स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल को देखेंगे तो उसमें पंडित नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री बने। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने। जॉन मथाई रेलवे मंत्री बने। इसमें स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में जॉन मथाई रेलवे मंत्री बने। लेकिन यहाँ पर अंतरिम सरकार में जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को देखते थे। यहाँ पर जगजीवन राम श्रम मंत्री, भारत के प्रथम श्रम मंत्री जगजीवन राम। यहाँ पर जगजीवन राम अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री थे। यहाँ पर बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। तो जो पहलवान है वही ना रक्षा करेगा। तो याद करने का तरीका है, जो रक्षा कौन करेगा? जो बलवान होगा, पहलवान होगा। तो बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।